वो पहले खुदा का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन फिर अपनी मर्जी से अपनी रूह शैतान को बेच दी। उसी लानत में डूबकर वो अमर अंधेरे का हिस्सा बन गया। वही था ड्रैकुला, दुनिया का पहला पिशाच। कहते हैं उसके पास सिर्फ 3 खूबसूरत चमगादड़ दुल्हनें ही नहीं थी, बल्कि उसने एक अंधेरा साम्राज्य भी खड़ा किया था। लेकिन सदियों तक कोशिशों के बावजूद उनकी कोई औलाद जिंदा नहीं रह सकी। इसी राज को खोलने के लिए ड्रैकुला ने एक साइंटिस्ट विक्टर का सहारा लिया। पागलपन की हद तक पहुंचकर उसने कब्रिस्तान से 7 लाशें चुरा ली और बिजली की कड़क में उन्हें जोड़कर एक नया जिस्म बना डाला। जब वो मखलूकम अपनी आंखें खोलती है, तजुर्बा कामयाब हो जाता है, लेकिन गांव वाले गुस्से में मशालें उठाकर उसके महल पर चढ़ आते हैं। तभी ड्रैकुला खुद सामने आता है और असली मकसद बताता है। वो उस राक्षस से अपनी नस्ल को फिर से जिंदा करना चाहता है। विक्टर ने इनकार किया और तलवार खींच ली, मगर ड्रैकुला के नुकीले दांतों के सामने सब बेमतलब साबित हुआ। विक्टर गिर पड़ा और उसकी दर्दनाक चीख ने उस नए राक्षस के अंदर गुस्सा भर दिया। वो अपने पिता की लाश लेकर चक्की में भाग गया, मगर गांव वालों ने आग लगा दी। आग में घिरकर उस प्राणी की आखिरी चीख आसमान तक गूंज गई। ड्रैकुला अपनी दुल्हनों के साथ पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और दुनिया में नए राक्षस घूमते रहे। उनमें सबसे खतरनाक था हाइड, एक शख्स जो रात में दानव बन जाता था, शहरों को लूटता, जलाता, तहस नहस कर देता। उसे रोकने के लिए पवित्र पादरी ने डेविड को भेजा। चर्च की छत पर दोनों का सामना हुआ। हाइड ने घंटी घुमाकर डेविड को फंसाने की कोशिश की, मगर डेविड तलवार के एक वार से नीचे छिप गया और उसका हाथ काट डाला। गुस्से में हाइड ने उसे मीनार से गिरा दिया, लेकिन डेविड ने चालाकी से स्टील की रस्सी उसकी बॉडी में घुसेड़ दी और खुद को उसके ही जिस्म से बचा लिया। आखिरकार जब खुदा की रोशनी उस पर पड़ी तो हाइड का दानवी रूप जबरदस्ती निकल गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, एक इंसानी लाश की शक्ल में। मगर डेविड को कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसे अब भी नहीं पता था कि वो असल में कौन है। बरसों पहले डेविड चर्च के दरवाजे पर बेसुध घूमता रहा। उसकी याददाश्त मिट चुकी थी। पादरी ने कहा ये खुदा की मर्जी है और उसे राक्षसों का शिकारी बना दिया। लेकिन सदियों की तलाश के बावजूद उसे अपना सच नहीं मिला। फिर एक दिन कार्डिनल ने एक फटा हुआ स्क्रॉल दिखाया। उस पर बनी मुहर डेविड की उंगली में पड़ी अंगूठी से मिलती थी, एक पुराने रोमन खानदान की निशानी। 400 साल पहले उन्होंने कसम खाई थी, अगर ड्रैकुला को नष्ट न कर सके तो उनकी रूहें हमेशा के लिए जन्नत से महरूम रहेंगी। 9 पीढ़ियों ने लड़ाई लड़ी और उनका खानदान लगभग मिट गया। अब सिर्फ राजकुमारी अन्ना बची थी। उसका भाई उसकी हिफाजत करते हुए मारा गया था। डेविड को अब अन्ना की हिफाजत करनी थी और अपने अतीत का जवाब ढूंढना था। लहसुन, पवित्र पानी और हर हथियार के साथ डेविड और उसका साथी हजारों मील चलकर उस छोटे शहर पहुंचे, मगर वहां अजीब हालात थे। लोगों ने उनका स्वागत दुश्मनी से किया। अन्ना ने खुद उनसे हथियार छीनने की मांग की और उसी वक्त आसमान में 3 खूंखार चीखें गूंजी। ड्रैकुला की 3 दुल्हनें आ चुकी थीं।